बोले महाकाल भैरव भगवान की जय। आइए भैरव व्रत कथा के बारे में श्रवण करेंगे। श्री महाकाल भैरव जी की किस प्रकार से उत्पत्ति हुई और व्रत कथा किस प्रकार से है, इसके विषय में जानेंगे। कृष्ण पक्ष की अष्टमी का व्रत श्री महाकाल भैरव जी का व्रत होता है। रविवार के दिन, इतवार के दिन इनका प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। ये एक समय की बात है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं में परस्पर विचार करने लगे कि बड़ा कौन है। विष्णु जी बोले मैं बड़ा हूँ, ब्रह्मा जी बोले मैं बड़ा हूँ और शिव जी बोले मैं बड़ा हूँ। आपस में जब परस्पर विचार करने लगे कि सबसे बड़ा मैं हूँ, सर्व सामर्थ्यवान हूँ, तो विष्णु जी बोले मैं पालन करता हूँ, मैं भरण पोषण करता हूँ, सबसे बड़ा मैं हूँ। ब्रह्मा जी बोले मैं सृष्टि का सृजन करता हूँ, सृष्टि का विस्तार करता हूँ, सबसे बड़ा मैं हूँ। शिव जी बोले मैं संहार करता हूँ, मैं भक्तों की रक्षा करता हूँ, सबसे बड़ा मैं हूँ। परस्पर जब विचार करने लगे कि बड़ा कौन है, आपस में ही विवाद होने लगा। आपस में ही जब परस्पर विचार करने लगे तो इतने में ही एक विशालकाय लिंग का निर्माण हुआ, जो कि धरती से लेकर के और आकाश तक, नीचे सातों लोकों में अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, और ऊपर के सातों लोकों में इसका कोई अंत नहीं। परस्पर विचार करने पर जब वह लिंग का प्राकट्य हुआ, तो प्राकट्य होने के पश्चात कौन बड़ा है इसका निर्णय किस प्रकार से हो सके। ब्रह्मा जी नीचे चले आए लिंग का अंत ढूंढने के लिए, और भगवान विष्णु ऊपर चले गए। लिंग का अंत ढूंढे, काफी दिन व्यतीत हुआ, लेकिन लिंग का अंत नहीं हुआ। विष्णु जी झूठ नहीं बोले, मिथ्यावासी नहीं कहलाए। लिंग का अंत जब नहीं पाए तो वापस लौट आए। लेकिन ब्रह्मा जी लिंग का अंत जब नहीं ढूंढ पाए तो धरती लोक पर आए। धरती लोक पर और लिंग का अंत जब नहीं ढूंढ पाए तो केतकी का सहारा लिए, जो कि स्वर्ग का पुष्प था। केतकी का सहारा लिए और बोले कि अगर तुम मेरे लिए एक छोटा सा झूठ बोलती हो, तब तुम्हें सरस्वती के सर पर जूड़े पर रखूंगा। बोली काम क्या है, काम वर्ग तो बताइए महाराज, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा सिर्फ आपको इतना ही बोलना कि लिंग का अंत। ब्रह्मा जी पा गए। दोनों लोग भैया चले आए। जब पूछा गया तो विष्णु जी ने हाथ उठा दिया, महाराज मैं तो लिंग का पता नहीं लगा पाया। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया। लिंग का अंत, लिंग का पता मैंने लगा लिया, और ये देखिए मैं प्रमाण सहित केतकी को लेकर के आया हूँ। प्रमाण के लिए केतकी को लेकर के आया हूँ। जैसे ही ब्रह्मा जी मिथ्याभाषी कहलाए, असत्य भाषण किए, तुरंत खंभा बीच से जो लिंग था, दहाड़ने की आवाज हुई और वह लिंग फट गया। लिंग के फटते ही काले कलूटे एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम महाकाल भैरव पड़ा। बोले महाकाल भैरव भगवान की जय हो। और प्राकट्य होते ही, जैसे ही भैरव जी का प्राकट्य हुआ, अपनी कनिष्ठिका उंगली से और ब्रह्मा जी का सर धड़ से अलग कर तुरंत शिव जी थे। शिव जी का जब आगमन हुआ तो कहने लगे कि ब्रह्मा जी आपने बड़प्पन के चक्कर में, बड़प्पन की नशे में झूठ असत्य भाषण किया। इस वजह से भगवान विष्णु बड़े हैं, पालन पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं, सभी का सृष्टि का सृजन करते हैं। गोविंद पल पल में, हर जगह, हर क्षण में विराजमान होते हैं। और भैरव जी को बोला कि तुम ब्रह्म हत्या तुम्हें लगी है, ब्रह्म हत्या का तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। जिस जगह यह सर को लेकर के और तुम्हें पूरे भूमंडल पर भ्रमण करना होगा। जब भ्रमण करोगे, यह सर जहां पर गिर जाएगा वही पिशाच मोशन तीर्थ होगा। ब्रह्मा जी सर को लेकर के भ्रमण करने लगे और महाकाल भैरव जी का प्राकट्य हुआ। बोले महाकाल भैरव भगवान की जय हो।